सभी मित्रों को जय श्री राम हर हर महादेव। आइए एक बार फिर से अपने इस चैनल पे सभी का स्वागत करते हैं। श्री राम की भक्ति में सभी का स्वागत करते हैं। तो हम लोग आज उत्तरकांड का संस्कृत से स्टार्ट करेंगे। संस्कृत श्लोक एक एक शब्द को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे और आसान तरीके से बताएंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे, जैसे केकी कंठाभनीलम सुरवर विमल स दीप्रपाद प्रपादब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीत वस्त्रम सरचिन्ह नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराचापम कपिन करत युक्त बंधुनम सेव्यमानम नौमिंड्यम जानकीशम रघुवर मनीशम पुष्पकारु कारूढ़ रामम। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे के की कांठाभनीलम सुरवर विमल सद्रीप पदापजिह्नम शोभाढ्यम पीता वस्त्रम सरचिन्ह नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराचापम कपिनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानम् नौमिण्ड्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ़ रामम। ठीक इस तरीके से, मतलब छोटे छोटे, जैसे ये बहुत ही बड़े शब्द हैं तो इसको हम लोग काट करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, कौशलेन्द्र पदक जम मंजुलो कोमला वज महेश बंधितो जानकी कर सरोज ललितो चितकस्य मन भृषिंड सडिनहो कुंदय इंदु गौर सुंदरम अंबिका पीतम भृष्ट सिद्धदम करणी ककलज लोचनम नौमी शंकरा मनडोमोचनम। इसको इसी तरीके से जो हमारे बड़े बड़े शब्द होते हैं इनको हम लोग काट छाट के जो है छोटा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है दोहा चालू हो जाता है। रहा एक दिन अवधि कर रामायति आरतपुर लोग सिया रामा जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर रामा कृष्ण तन राम वियोग सिया रामा। इस तरीके से हम दोहा में रामा सिया रामा लगा के इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसको पढ़ लेते हैं। रहा न एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। हमें तो ठीक इसी तरीके से अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से अच्छा लगता है। रामा सिया रामा लगाने से अच्छा लगता है या वैसे ही अच्छा लगता है? भाई हमें तो वैसे ही अच्छा लगता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, सगुन हो ये सुंदर सकल रामा मन प्रसन्न सब खेर सिया रामा प्रभु आवगम जनाउ जनु रामा नगर रम्य चहु फेर सिया रामा। फिर उसको इस तरीके से इसका दूसरा रूप कह लेते हैं। सगुन हो ये सुंदर सकल मन प्रसन्न सब खेर प्रभु आगवन जनाउ जनु नगर रम्य चहु फेर कौशल्यादि मातु सब मन रामायण आनंद अस होई सिया रामा आयहु प्रभु श्री अनुज जुत रामा कहन चाहत अब कोई सिया रामा। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण रामा फरकत बारहि बार सिया रामा जानी सगुन मन हरस रामा यति लागे करन विचार सिया रामा। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार
जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रह्यो एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो जानि कुटिल कीन्धो मोहि बिसराओ। अब यहाँ से हमारा जो है चालू हो जाता है चौपाई। तो इस चौपाई को बहुत ही सरल शब्दों में हम कहने की कोशिश करते हैं और आप सब भी इसी तरह प्रयास कर सकते हैं अपने घर पे। एक श्री रामचरितमानस की रामायण की किताब लाके आप लोग ठीक इसी प्रकार से प्रयास कर सकते हैं कहने का, क्योंकि अगर बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका गला नहीं खुलेगा, और जब तक आपका गला नहीं खुलेगा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आइए अब दूसरी लाइन देखते हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम बादर बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नह लीन्हा। जौ करनी समुझहि प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जय प्राणा यदम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह रामा भरत मगन मन होत सिया रामा। विप्र रूप धरि पवन सुत रामा आई गयो जन पोत सिया रामा। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। मैं इस लाइन को दोबारा इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके से अच्छा लगेगा उसी तरीके से आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कौन सा दोहा अच्छा लगता है, रामा सिया रामा लगाने से या वैसे ही अच्छा लगता है। ठीक है, आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं। बैठे देखी कुशासन जटा रामा मुकुट कृष गात सिया रामा। राम राम रघुपति जपत रामा स्त्रीवत नयन जल जात सिया रामा। बैठ देखी सुशासन जटा मुकुट कृत गात। राम राम रघुपति जपत स्त्रीवत नयन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षहु पुलक गात लोचन जल बरसहु। मन मह बहुत भांति सुख मानी बोलहु श्रवण सुधा सम बानी। जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजान सुखाता सुधा सुखदाता आयहु कुशल देव मुनि त्राता। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं। अगर थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और बाकी अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश अवश्य करूँगा। जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण भांति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयहु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे अब दुखा त्रिसावंत सिजिमि पाय पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुतमय कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत बैठहु रिसाद उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्त्रीवत जल पुलिगित गाता। कपितव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार पू बूझी कुशलाता तो कहूँ देहु काहु सुनि भ्राता। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। यही संदेश सरिस जग माही करि विचार देख्यौ मोह कछु नाही।
ए नाही निताते उरिन्मय तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाही। अब मित्रों यहाँ पे छंद आ गया है। छंद को हम कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग अपने अपने शब्दों में बहुत तरीके से राग बना के कहते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में कैसे कहना है और कैसे कहने से बहुत ही बढ़िया राग भी बनेगी, ऐसा नहीं एक नहीं बनेगी। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहू मम सुमिरन करऊं। ठीक इस तरीके से इस लाइन को ऐसे पढ़ना है, बहुत ही मतलब बुलंद शब्दों में। सुनि भरत बचन विनीत यति कपि पुलकितन चर नहीं पर्यों। इस तरीके से मतलब कि हम थोड़ा कम बना पा रहे हैं, अगर आप लोगों से बने तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए। रघुबीर निज मुख जास गुण गन गाहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। इस तरीके से एकदम बुलंद आवाज में जब आप लोग कहेंगे माइक में, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग भी कहते हैं तो ठीक ही तरीके से आगे देखिए। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात। भरत चरण सिरुनाय तुरित गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई हरसी चल्यों प्रभु जान चढ़ी। अब आगे देखिए इसी तरीके से। हरसी भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी निपाए नर अरु नारी हरसि सब धाये। ठीक हम लोग इसी तरीके से आगे देखते हुए चले जाएंगे कैसे कैसे, बहुत ही सुंदर शब्दों में। दधि दुर्बा लोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चलिम सिंधुर गामिनी। जे जय सही तय सही उठि धावहीं बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एकन कह बूझहि भाई तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कय खानी। बहाय सुआवन त्रिविध समीरा भई सारजु अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज भुसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिने निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखि हर्षान। बढ़्यों कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जानहि को। तो मित्रों श्री राम जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके आने की खबर पाकर सब अयोध्या वासी एकदम से पुलकित हो उठे हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बहु सरजु पावनी। जामज्जते विनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि हा कय बासी मम धाम धापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी। धन्य अवध जो परम जो राम बखानी।
आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रपर्यों उतरहु भूमि विमान। उतरि कह्यो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहि जाऊ। प्रेरित राम चल्यों सो हरस बिरहु अति ताहू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। समस्त वानर सेना की जय। धरती माता की जय। तो मित्रों आज यहीं पे करते हैं समाप्त। आगे कल यहीं से दोहा नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है।